अगले दिन रौनक 11 बजे से पहले रेस्टोरेंट पहुंच गया और अर्पिता का इंतजार करने लगा। अर्पिता जानबूझकर आधा घंटा लेट में पहुंची। अर्पिता उस दिन इतनी सुंदर दिख रही थी कि रौनक उसे बस देखता ही रह गया। आई एम सॉरी रौनक, थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं अर्पिता, तुम बैठो। रौनक, तुम सिर्फ मुझे यहाँ बुलाए हो क्या? हाँ, क्यों किसी और को भी बुलाना था क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। फिर दोनों कोल्ड कॉफी पीते हैं। उसके बाद रौनक अर्पिता को प्रपोज करता है। अर्पिता, तुम्हें आज चाहे जिससे भी मिलने जाना है उसे बता देना कि रौनक शर्मा पिछले 1 साल से तुम्हें प्यार करता है और इस साल MBA की फाइनल ईयर की पढ़ाई खत्म करके तुमसे शादी करना चाहता है। आई लव यू अर्पिता, विल यू बी माई वैलेंटाइन? अर्पिता की आंखें खुशी से छलक रही थी। वो रौनक को बोली, आई लव यू टू रौनक, मेरे पापा ने तुम्हें ही मेरे लिए पसंद किया है और मैंने आज तुमसे ही मिलने वाली थी। वो मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। ये बात सुनते ही रौनक की खुशी 2 गुनी हो गई। ए तुम क्या बात कर रही हो अर्पिता? अंकल ने मुझे तुम्हारे लिए चुना है? आई कैन नॉट बिलीव इट। हाँ रौनक, पापा ने बर्थडे वाले दिन तुम्हें देखा। तुम्हारी अच्छाई उन्हें भा गई और मेरी तरह तुमने उन पर भी अपना छाप छोड़ दिया। तभी अर्पिता की मोबाइल पर तुषार का कॉल आया। हेलो तुषार, बोलो। अर्पिता, मेरा बुद्धू दोस्त रौनक तुम्हें आज प्रपोज किया कि नहीं? हाँ किया, थैंक्स तुषार। फिर रौनक ने अर्पिता से फोन लेकर बोला, तुषार, तेरा इस बुद्धू दोस्त का मुराद आज पूरी हो गई और इस खुशी को मैं तेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तू प्लीज ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट में आ जा। हाँ, मैं आ जाऊंगा। पहले तू अर्पिता से तो पूछ ले, वरना वो सोचेगी कि कहाँ मैं तुम दोनों के बीच कबाब की हड्डी बनने आ गया। हाँ यार, उसने भी कहा है, तू जल्द से यहाँ आ जा। रौनक ने फिर हनी और माही को भी बुलाया और उन सब की दिल की बात जानने के लिए अर्पिता के साथ एक प्लान बनाया। तीनों दोस्त अर्पिता और रौनक की खुशियों में शामिल होने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचने में निकल पड़े। थैंक यू अर्पिता, मेरे इस नालायक दोस्त को अपनाने के लिए। हाँ, बोल ले जो भी बोलना है, तेरा भी टाइम आएगा। तभी माही और हनी भी वहां पर पहुंची। उन्होंने भी अर्पिता और रौनक को बधाई दी। फिर तुषार ने सबके लिए लंच का ऑर्डर दिया। तभी अर्पिता और रौनक को एक आइडिया सोचा। तुषार, जब तक लंच आए तब तक क्यों ना हम एक गेम खेले? मुझे कोई इतराज नहीं है, तुम एक बार माही और हनी से भी पूछ लो। हनी और माही ने भी हाँ बोले। अच्छा, तो इस चिट गेम में ऐसा होगा कि एक बोल में सबके नाम का पर्ची डाला जाएगा, फिर एक एक करके हम सब पर्ची निकालेंगे। पर्ची में जिसका नाम आएगा उसको जो बोला जाएगा उसे वो करना होगा। सबसे पहले रौनक ने एक पर्ची उठाया, उसमें अर्पिता का नाम था। फिर रौनक ने उसको पूछा, अर्पिता, तुम मुझे कब से चाहती हो? जब से तुमसे दोस्ती हुई है तब से। फिर अर्पिता ने पर्ची उठाई जिसमें माही की नाम थी। माही, हनी के अलावा तुम किससे अपनी दिल की बात शेयर करती हो? वैसे तो हनी के अलावा और कोई नहीं है जिसे मैं अपनी दिल की बात कह सकूं, पर मेरी एक डायरी है जो मेरे मन का प्रतिरूप है, उसे तो मैं कुछ भी छुपा नहीं सकती। उसके बाद तुषार ने पर्ची उठाया जिसमें हनी का नाम था। हनी, तुम्हारी नजर में प्यार क्या है और तुम जैसी बोल्ड लड़की अपनी प्यार को कैसे पाओगी? प्यार एक अद्भुत एहसास है जो आपको स्पेशल फील कराता है, आपको अपनी दुनिया में बांध कर रखता है। आज तो उसने प्यार की बड़ी ही परिभाषा दे डाली जिसे शायद माही समझ पा रही थी। तुषार, वैसे तो मैं बोल्ड हूँ, पर अपनी पापा के सामने बिल्कुल कमजोर हूँ। मेरे प्यार तक पहुँचने से पहले मैं उनकी रजामंदी लूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। अगर उन्होंने मना किया तो मैं तब भी बोल्ड बनकर अपनी प्यार को भूलने की कोशिश करूंगी। उसकी नजर भावुकता के साथ तुषार की ओर थी। शायद उसे सभी ने नोटिस किया।
हनी अपनी आंसुओं को छुपाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके बाद फिर से अर्पिता ने पर्ची उठाई जिसमें तुषार का नाम था। तुषार, तुमने बहुत दिन से अपनी एक्टिंग नहीं दिखाई। आज वैलेंटाइन डे है, तो चलो तुम माही को प्रपोज करके दिखाओ। फिर तुषार ने माही के सामने घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज किया। माही, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ पहली नजर से ही। पर उस वक्त तुम मेरे दोस्त भी नहीं थी। जब दोस्ती हुई तो उसे खोने की डर से खामोश रहा। पर आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। तुम अगर ना कहोगी तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, और अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना बनाकर ले जाऊंगा। उसकी एक्टिंग से अर्पिता और रौनक ताली बजाए। आबे नौटंकी, इतने दिनों के बाद भी क्या एक्टिंग किया तुमने, मजा आ गया। इतने में हनी वॉशरूम से आई। अरे यार हनी, कितना इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस चल रहा था। तुमने तुषार की जबरदस्त एक्टिंग मिस कर दी। इतने में उनका लंच आ गया। सभी खुशी से लंच किए। उसके बाद अर्पिता रौनक के साथ घर चली गई और माही हनी तुषार के साथ उसकी कार पर घर गए। हनी, क्या हुआ? आज थोड़ी सी उदास लग रही हो। कुछ नहीं तुषार, बस ऐसे ही। हनी, मुझे लग रहा है कि तुम किसी से प्यार करती हो और अंकल ने इस रिश्ते के लिए ना कर दिए हैं। तुम मुझे बता सकती हो ना? शायद मैं कुछ तुम्हें मदद कर दूं। कुछ नहीं माही, तुम खामोखा परेशान हो रही हो। फिर तुषार ने हनी को घर छोड़ दिया। हनी के पापा चाय पीते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, बड़ी देर हो गया आज तुम्हें आने में। माँ, आज माही के साथ मार्केट चली गई थी इसलिए। अच्छा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ, मैं अभी आई। माही, आखिर में तुम मेरे साथ इतनी चुप सी क्यों रहती हो? मुझे बात करने का तरीका नहीं है क्या? नहीं नहीं तुषार जी, आप इतनी अच्छी बातें करते हो कि मैं उसमें खो जाती हूँ, इसलिए चुप रहती हूँ। कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया? वो सब तो नहीं पता, पर मैं सब कुछ अपने बप्पा गणेश जी के ऊपर छोड़ दिया है। तुषार जी, मुझे लगता है कि प्यार को पाने के लिए मुझे मेरे परिवार, मेरी दोस्त सबको छोड़ना पड़ सकता है, जो मैं नहीं चाहती। और इन सबसे पहले मैं अपनी प्यार का इजहार कैसे करूंगी? शर्म तो हम लड़कियों का गहना है ना। अच्छा, तो ये बात है। क्या तुम भी हनी की तरह अपनी प्यार को दिल में दबाकर भूल जाओगी? ऐसी बात नहीं है तुषार जी। जोड़ियां तो मेरे गणपति बप्पा बनाते हैं। मैं उन्हीं को उनकी पसंद की मोदक और लड्डू खिलाऊंगी। मुझे पता है वो मुझे नाराज नहीं करेंगे। माही, मैं इस मामले में थोड़ा सा स्वार्थी हूँ। मैं जिसे चाहूंगा, अगर मैं जान लिया कि मैं भी उसकी पसंद हूँ, तो फिर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जैसे भी हो उसे पाकर रहूंगा। उसके लिए तुम्हारी गणपति बप्पा को भी मानना पड़ेगा। इतने में माही का घर आ गया। तुषार उसको छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।